ओ हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस आज के हम बात करने वाले हैं WWE की कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो पहली स्टोरी गाइस वो है गाइस हमारे यूनाइटेड चैंपियनशिप के टूर्नामेंट को लेके, जो कि पहला ही राउंड गाइस ट्रिब्यूट द ट्रूप्स के स्मैकडाउन पर हो गया था, जिसमें गाइस पहले राउंड में हमें गाइस बॉबी लैशली और सेंटर स्क्वायर जीतते हुए दिख गए। अब गाइस नेक्स्ट मैच इन दोनों का होगा और जो इसमें जीतेगा वो आगे जाने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस नेक्स्ट वीक के लिए हमें ये बता दी केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस कहते हैं ग्रेसन वालोरिक एंड नेक्स्ट वीक सुपर स्टार के बीच मैच होगा। जो भी इनमें जीतेगा वो भी आगे जाने वाले। तो अगर मैं कहूँ ना इस टूर्नामेंट में कौन जीतने वाला, अगर मैं कहूँ तो सिंपल टूर्नामेंट में केविन ओवेंस ही जीतने वाला। केविन ओवेंस ही चैलेंज करने वाले हैं लोगन पॉल को फॉर यूनाइटेड चैंपियनशिप के लिए और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वाले दोनों मिलकर कुछ चुल काटी तो केविन ओवेंस मैच हार भी सकते हैं। लेकिन फिर भी गाइस उन्हें अपॉर्चुनिटी तो मिलनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपके थोड़ा सा आप मेरे को जरूर बता कि आपको भी लगता है केविन ओवेंस इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि अभी गाइस एक मिस्ट्री पार्टनर, एक मिस्ट्री मैन बचा हुआ है जो कि एनएक्सी से होने और एनएक्सी शायद से मुझे लग रहा है कि कार्मेलियो ही या फिर कोई और सुपरस्टार भी हो सकता है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। भाई अब मेरे समझ में आया भाई सीएम पंक को क्यों बेस्ट रोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई कहा जाता है। भाई उनकी स्पीच से तो बात ही, लेकिन मैंने कोडी की सुन ली, रोमन की सुन ली, सबके रोस्ट सुने, लेकिन भाई जो सीएम पंक रोस्ट मारता भाई बहुत ही तगड़ा मारता। मतलब आपने देखा स्मैकडाउन में जब वो आए थे तो उन्होंने केविन ओवेंस से लेके सेथ रॉलिंस से लेकर रोमन रेंस सब पे छापे मारे और क्या गंदी छापे मारी थी। मतलब भाई उन्होंने सेथ रॉलिंस से ये भी कहा भाई कि वो कहते हैं अपने घर में भी मैन नहीं है, उसके घर में कोई और मैन है, जो कि बेकी लिंच को मेंशन करते हैं। और रोमन रेंस से लगा भाई तू ट्राइबल चीफ होगा, तू कहते हैं गॉड ऑफ द मोड पे जा चुका है। लेकिन ये मत भूल कि जो तेरा कहते हैं वाइज मैन है वो एक टाइम में मेरा भी वाइज मैन था। तो मैं खुद रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश रहे थे। और केविन ओवेंस ने भी ये कहा कि भाई केविन ओवेंस मेरे जैसा बंदा है, हम दोनों सेम टू सेम, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी हैबिट। लेकिन वो कहता है बिना सर पैर हाथ पैर चलाता है बैक स्टेज, और ऐसा कहता है मैं बैक स्टेज में मूवमेंट देखने में जब केविन ओवेंस और सीएम पंक आमने सामने आए थे भाई, ये मूवमेंट तो होना बहुत ज़्यादा अच्छा ही था। और सीएम पंक को देखिए ये लग रहा भाई कि उनको भी रॉयल रंबल जीतने की चाह है भाई, उनको भी मेन इवेंट रेसलमेनिया को करना और मेन इवेंट करना। तो भाई उनके सामने लग रहा है फेस टू फेस अभी के टाइम पे सिर्फ दो ही सुपरस्टार लग रहे हैं, एक सेथ रॉलिंस से रोमन रेंस। और मैं कहूँ तो वो रोमन रेंस के लिए ज़्यादा ही कुछ एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सीधे नाम ही ले लिया रोमन रेंस का। चाहे सेथ रॉलिंस की तरह से मेंशन सिर्फ अपनी कोड स्टोरी लाइन में डाला है सेथ रॉलिंस को, लेकिन रोमन रेंस का खुद नाम लेके बोला, उनकी ब्लड लाइन के मेंबर्स के बारे में बोला, एनवास फैमिली के ऊपर बोला। और ये भी कहा कि मेरे पास कहते हैं एडम पेज से रॉ कॉन्ट्रैक्ट लेके आने वाले हूँ। मैं एडम पे कहते हैं मैंने ऑलरेडी से बात करने वाला, और मुझे हार्ट ब्रेकिंग किड कहते हैं शॉन माइकल का भी फोन आ रहा है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई मैं किसका ऑफर लूंगा, लेकिन मैं ऑफर लूंगा लेकिन मैं वहीं से लूंगा जहां से मैंने कहते हैं स्टार्ट की थी कहते हैं अपनी फाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं वहां पे डिसीजन हुआ कि मैं रॉ पे जाने वाला, स्मैकडाउन पे या फिर एनएक्सटी पे। और जिस हिसाब से रो भाई मैं कहूँ ना सीएम पंक के हाल बिहाव लग रहे हैं, देख के लग रहा है कि रोमन रेंस से भिड़ने वाले। अगर वो रॉयल में जीतते तो भाई रोमन रेंस से वो वर्ल्ड टाइटल के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वो सेथ रॉलिंस के पीछे जाते तो जो बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि आपको देखा हो सेथ रॉलिंस सबसे ज़्यादा भड़के हैं। अभी तो सीएम पंक रोमन रेंस को आए भी नहीं, और नेक्स्ट वीक के लिए ये भी है कि अनाउंस कर दिया है रोमन रेंस की रोमन रेंस आने वाले की। अभी रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन सामने बैठे हुए तो सीएम पंक का कोई चांस नहीं लग रहा है। तो मैं चाहूँगी सीएम पंक अगर रॉयल में जीतते हैं तो वो कहते हैं मेन इवेंट करे रेसलमेनिया को, लेकिन सेथ रॉलिंस से लड़के। और यहाँ से कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हुआ रेसलमेनिया, जो कि इनकी आधी दूरी स्टोरी को पूरा करेगा। तो चलते गए नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को लेके। भाई रोमन रेंस का क्या ही कहे भाई, रोमन रेंस का करियर डब्ल्यू में इतना अच्छा है भाई जितना किसी का अच्छा नहीं है। वो इतने कम अब डब्ल्यू मैचेस खेलते हैं, आराम से अपने सोफे पे एंजॉय करते हैं, और बहुत ही कम डब्ल्यू में आते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए भी आने भी वाले। लेकिन उनका ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो रोमन रेंस अपने टाइटल को कहते हैं रेसलमेनिया में ऑन द स्पॉट हारते हैं तो भाई वो डब्ल्यू को छोड़ देंगे। अब इसका डिसीजन ये भी बहुत अच्छा भी है रोमन रेंस, क्योंकि रोमन रेंस जिस भी वैल्यू डब्ल्यू गॉड बॉडी करी है, अगर वो टाइटल हार देंगे तो डब्ल्यू रुकेंगे ही क्यों भाई, उनका कुछ वैल्यू ही नहीं बनेगी कि सब कुछ उन्होंने अचीव करा है। तो मैं सच में चाहूँगा रोमन रेंस चले जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लेकिन अगर टाइटल नहीं हारते तो समझ जाओ कि एक साल और उनके पास आ चुके हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर रोमन टाइटल हारते तो वो सीधा सीधा हॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके भाई द रॉक भी हॉलीवुड में बैठे हुए। तो चांस ये है कि द रॉक के साथ ही हमें रोमन रेंस फिर हॉलीवुड में देखने को मिलने वाला, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ कभी भी नहीं देखने वाले। शायद अनदेखा हमें 10 साल में या 5 साल में कभी
और रोमन ने सब डब्ल्यू की शो पे देखने को मिल जाए, वरना तो कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो अभी ये रूमर्स यही है कि राइटर ने कहा है डब्ल्यू के कि ऐसा हो सकता है रोमन रेंस से ज़्यादा। आपके क्या थॉट्स आप मेरे कमेंट से जरूर बताओ। आपको भी लगता है कि अगर रोमन ने इसे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारते हैं रेसलमेनिया में, तो क्या वो डब्ल्यू छोड़ के चले जाएंगे या फिर नहीं? तो आज की वीडियो यहीं तक कि अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कम शेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करिए, यानी कि आप एक सप्ताह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।